क्या कोई व्यक्ति धर्म बदलने के बाद भी दलित कहलाने का अधिकार रखता है? और नैतिक रूप से भी क्या ऐसा होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसने 75 साल से चल रहे एक फ्रॉड पर, एक धोखाधड़ी पर विराम लगा दिया। लेकिन इस फ्रॉड के लिए, 75 साल से हो रहे इस फ्रॉड के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारें, हमारी राजनीतिक व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय? ये सोचने की बात है। सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय से नकली दलित अब असली दलित का हक नहीं मार सकेंगे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरित होकर ईसाई या मुसलमान बन चुके दलित अब दलित होने का नाजायज फायदा नहीं उठा सकेंगे। और ऐसा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से। यह निर्णय उस समय आया है जब यह पिछले 75 वर्षों से संविधान की अवहेलना करते हुए धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। और आप जानते हैं कि धर्मांतरण का शिकार, सबसे आसान शिकार होते हैं दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, जिन्हें सब जवाब दिखाया जाता है कि आपको समान अधिकार मिलेंगे, बराबरी का दर्जा मिलेगा, जातिगत विभेद से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपको जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण और दूसरे सरकारी लाभ ज्यों के त्यों मिलते रहेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि आम के आम, गुठलियों के दाम। तो धर्मांतरण का ये खेल धड़ल्ले से चल रहा था। ये गोरख धंधा आज भी चल रहा है और केंद्र सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। 24 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की एक पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। ये निर्णय चितानंदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में था। चितानंदा आनंद का जन्म दलित समुदाय में हुआ था, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद वे पादरी हो गए थे, पास्टर। और किसी प्रोग्राम में किसी से कहा सुनी हो गई और उन्होंने उस तथाकथित सवर्ण जाति के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। जैसा कि होता है, सवर्ण बेचारे इन मुकदमों के बोझ के तले दबे हुए शोषण का शिकार होते रहते हैं। किसी किसी का तो जीवन निकल जाता है। लेकिन ये व्यक्ति निचली अदालतों से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया और जो आनंद थे उनकी SC वाली जो स्टेटस था उसको रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। और इनके हौसले इतने बुलंद थे कि जो मिस्टर आनंद थे वो सर्वोच्च न्यायालय में आए और उन्होंने चुनौती दी कि मैं तो SC हूं, अनुसूचित जाति का हूं, और मैंने जो FIR कराई है एक सवर्ण जाति पर, उसको हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और मुझे अनुसूचित जाति का मानने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से सुनवाई की और ये स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करता है, उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसलिए वह अनुसूचित जाति को मिलने वाले किसी भी लाभ या संरक्षण का अधिकारी नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे आदेश का हवाला दिया जो स्वयं सरकारों ने बनाया है। 1950 का एक राष्ट्रपति संविधान आदेश है। उसके पैराग्राफ 3 में लिखा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य अगर दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो जाता है तो उसका अनुसूचित जाति का स्टेटस स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह निर्णय कई मामलों में ऐतिहासिक है, लेकिन यह गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि पिछले 75 वर्षों से संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी राजनीति, जिसमें वोट बैंक एक बहुत बड़ा कारक होता है,
स्वयं सरकार जो तुष्टिकरण करती है, या सर्वोच्च न्यायालय जिसने इस मामले की अनदेखी की और मौन धारण किए रखा? तो ये यक्ष प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना चाहिए, हमारी व्यवस्था का प्रश्न है। आपको मालूम है कि दलितों में समानता के उद्देश्य से की गई जो आरक्षण की व्यवस्था या दूसरे लाभ हैं, उनका कितना दुरुपयोग हुआ है, और ये बहुत चिंताजनक है। दलित जो बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं धर्मांतरण के बाद फायदा इसका उठाते रहते हैं, और ये यूएसपी होती है धर्मांतरण कराने वालों की कि आप धर्मांतरित हो जाइए, सारे फायदे एज इट इज मिलते रहेंगे, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी एज इट इज मिलता रहेगा। अगर ये नहीं हुआ होता, अगर असली दलितों के हक पर इन नकली दलितों ने डाका नहीं डाला होता, तो आज असली दलितों की स्थिति बहुत बेहतर होती। लेकिन शायद इसका अंदाजा उनको नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है अपने समाज की, अपने देश की, कि जो नकली दलित हैं, ये नकली और कागजी दलित हैं, ये विभिन्न संगठनों के बैनर तले सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों से लोहा लेते रहते हैं, संघर्ष करते हैं। अभी यूजीसी के मामले में आप देखिए, जितना हो हल्ला हो रहा है, पिछड़े वर्ग की तरफ से नहीं हो रहा है, दलितों की तरफ से हो रहा है। और ये वही दलित हैं जो कागजी दलित हैं, नकली दलित हैं, और उनके पीछे बहुत सी ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो उन्हें फंड मुहैया कराती हैं, संसाधन मुहैया कराती हैं, और हिंदू समाज में विभेद कराने के लिए एक विमर्श पैदा करती हैं, संघर्ष का कारण उत्पन्न करती हैं। लेकिन जैसे भी सही, देर से सही, सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारे संशयों को खत्म कर दिया, जहां लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी जाति प्रमाण पत्र लेकर लाभ लेते रहते थे, और ईसाई मुस्लिम होते हुए भी कागजी दलित बने रहते थे। अब इसका निर्णय आ गया है, तो इसके प्रभाव बहुत ही व्यापक होंगे। क्या प्रभाव होंगे? सरकारी नौकरियों में ऐसे नकली दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और ये नकली दलित जो ईसाई होते थे, मुस्लिम होते थे, प्रोन्नति में भी आरक्षण का लाभ लेते थे, वो भी रुक जाएगा। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता था, शिक्षण शुल्क में इनको लाभ मिलता था, किसी नौकरी के लिए या किसी अन्य जगहों के लिए आवेदन करते थे शिक्षण संस्थाओं में या अन्य संस्थानों में, उसमें उनसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता था। मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था होती थी, खाने पीने की व्यवस्था होती थी, छात्रवृत्तियां मिलती थी। अब सोचिए कितना फायदा है। और ये जो फायदा है, नकली दलित असली दलितों के हक पर डाका डालकर डकार रहे थे, और ये धोखाधड़ी सरकार के संरक्षण में चल रही थी। सारी सरकारें जानती थी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ने, जिसने संघर्ष का जज्बा अपनाया, निचली अदालतों से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से उसे न्याय मिला। उसको मिले न्याय को अनदेखा करने के लिए नकली दलित सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, और जहां पर न्याय हुआ और नकली दलित का पर्दाफाश हो गया। एक और बात थी जिसमें शायद लोग गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में दलितों के लिए आरक्षण है, इसमें भी घुसपैठ हो रही थी, ये नकली दलित इसमें आ रहे थे। अब इसमें भी रोक लग जाने से इसका सीधा फायदा दलितों को होगा, और अब ये जो अनुसूचित जाति का दर्जा है, केवल उन दलितों को मिलेगा जो हिंदू हैं, सिख हैं या बौद्ध हैं। इसमें थोड़ा और रिफाइनमेंट की जरूरत है। अच्छा तो यह हो कि यह दर्जा सिर्फ सनातनी हिंदुओं को मिले, तो शायद जो धर्मांतरण की विसंगतियां चल रही हैं बड़े पैमाने पर, जो खेल हो रहे हैं, उन पर रोक लग सकेगी। न्यायालय ने एक बात पर बहुत जोर दिया, और वो ये है कि यह मामला, यह निर्णय अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत कवर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जनजाति के निर्धारण के लिए धर्म बाध्यता नहीं है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी छूट उनको दे दी गई है, उनको अनुसूचित जनजाति वालों को नहीं, धर्मांतरण कराने वालों को। उसमें कहा गया है कि जनजाति के निर्धारण के लिए धर्म शर्त नहीं है। एक व्यक्ति आदिवासी अगर है तो उसकी पहचान उसके रक्त पूर्वजों के आधार पर होगी,
विशिष्ट भाषा शैली पर होगी, रीति रिवाजों पर होगी और उसके भौगोलिक अलगाव से होगी। ये गुण धर्म बदलने से नहीं बदलते, धर्म बदलने से नहीं बदलते। इस व्यवस्था में भी पिछले दरवाजे से बहुत सेंध लगाई जा रही है और ये सेंध या डाका जो भी कहें, झारखंड में हो रहा है। बहुत भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने स्थानीय आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह कर रखा है, शादियां कर ली हैं और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित भी कर लिया है। तो स्वाभाविक है उनकी संतानों में जो निवृत्त विज्ञान है, जो रक्त संबंध है, वो तो नहीं रह जाएगा। जो उनकी एथनिक पहचान है, आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाएगी। सांस्कृतिक पहचान भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान और जो उनका धर्म है, जो उनकी रीति रिवाज हैं, वो इस्लाम में जाने के कारण बंद हो जाएंगे और उनकी संतानें उनकी परंपरा का वाहक नहीं होंगी। उनका रक्त परिवर्तित हो जाएगा, उनका डीएनए बदल जाएगा और ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुसूचित जनजाति के पास जो कृषि भूमि है, जो भी भूमि है, उसकी रजिस्ट्री, उसका बैनामा सामान्य जाति के लोग नहीं करा सकते हैं। इसलिए शादी संबंध करके उनकी संपत्तियां हड़पने का भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। मुस्लिम बन चुके लोगों को वोटों की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अनुसूचित जाति की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग में भी बहुत फायदा हो रहा है। यहां भी जान लेना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 13 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया था और ये आनन फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया था, जो दलितों के नहीं पिछड़ों के मसीहा बनना चाहते थे और इसलिए ताकि उनकी सरकार बन सके और वो अपनी पार्टी को अनंत काल तक सत्ता में स्थापित कर सकें। तमाम कानूनी कवायदों के बाद 1992 सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्यता दी और तब से ये 27% का आरक्षण वैध हो गया। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 1950 का राष्ट्रपति का संविधान आदेश है वह केवल हिंदू, सिख और बौद्धों तक सीमित रखता है अनुसूचित जाति के मामले में, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में इस तरह की कोई संवैधानिक या कानूनी स्पष्टता नहीं है, कोई व्यवस्था संभवतः नहीं है। तो इसकी आड़ में कई राज्य सरकारों ने मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे से आरक्षण देना शुरू कर दिया है। इसमें मुसलमानों में केवल 4 जातियां हैं, सैयद, शेख, मुगल, पठान। इनको छोड़कर सारे के सारे अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनको पसमानदा कहा जाता है और इनकी संख्या जो अन्य पिछड़ा वर्ग में 90% से भी अधिक है। तो आप सोचिए कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं आज सवर्णों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपसी संघर्ष में जुटे हुए हैं, उनको कितना बड़ा डेंट लग रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इन धर्मांतरित लोगों से। और प्रश्न उठता है, बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है कि यदि एक ही पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम होने के बाद अनुसूचित जाति होने का लाभ नहीं ले सकता, तो फिर वही व्यक्ति, उसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति मुसलमान होने के बाद, ईसाई होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ कैसे ले सकता है? यह बहुत बड़ी विसंगति है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार क्या करेगी उससे अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि जो भाजपा शासित महाराष्ट्र है, दूसरे अन्य राज्य हैं, वहां उन्होंने मुसलमानों की अनेक जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया है। एक यक्ष प्रश्न है कि यदि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बराबरी का हक देने की गारंटी देकर धर्मांतरित करवाया गया और उनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर धर्मांतरण का उद्देश्य क्या था? ये समझना मुश्किल नहीं है। इसका उद्देश्य है भारत की डेमोग्राफी परिवर्तित करना और कालांतर में इसका राष्ट्रांतरण करना, यानी इस्लामिक राष्ट्र में बदलना। यह व्यवस्था की विसंगति है या हिंदुओं को उनके ही देश में धर्मांतरित कर अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र। ये आप समझिए, सोचिए, विचारिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नकली दलितों पर किया गया निर्णय प्रशंसनीय है, लेकिन यह अनंतिम नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है और
सरकार भी चाहे तो संविधान में संशोधन करके इसे निरस्त कर सकती है, जैसा कि साहबानों के मामले में राजीव गांधी ने किया, SC/ST एक्ट पर नरेंद्र मोदी ने किया। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, 2022 में किया था, जो यह अध्ययन कर रहा है कि क्या दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस आयोग के पास। आयोग को इसी वर्ष अप्रैल में अपनी रिपोर्ट देना है। उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया जा चुका है। यदि आयोग यह पाता है कि धर्मांतरण के बाद भी इन धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, तो वह सरकार से सिफारिश करेगा कि इनको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो क्या होगा, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से ये इसके हकदार हो जाएंगे, और फिर जो असली दलित हैं उनका कितना नुकसान होगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार के लिए बहुत छोटा सा काम है। जो 1950 का अधिनियम है उसमें एक छोटा सा संशोधन करना है। उसमें हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के साथ ईसाई और इस्लाम को भी जोड़ देना है। बस सारा मामला अपने आप फिट हो जाएगा और जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है स्वतः समाप्त हो जाएगा। मोदी सरकार की मंशा तो कुछ ऐसी लगती है। अन्यथा इस आयोग के गठन की कोई आवश्यकता लगती है आपको? इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक से एक मुस्लिम तुष्टिकरण वाली सरकारें आईं और चली गईं, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ये फ्रॉड तो हो रहा था जो आपको बताया, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, लेकिन कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकी कि आयोग बनाकर ये रिपोर्ट मांगी जाए कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए या नहीं। मोदी सरकार ने ऐसा किया। तो मोदी सरकार हो सकता है कहे कि भाई हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। ठीक है, आपने आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आपके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी, आप लागू नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दूसरी सरकार आएगी, झाड़ पोंछ के निकालेगी और उसको लागू कर देगी, जैसा कि VP सिंह ने किया। किसी ने आयोग बनाया था, रिपोर्ट दशकों तक पड़ी रही और इसके बाद अचानक VP सिंह ने झाड़ पोंछ कर निकाला और उसी पुरानी रिपोर्ट को लागू कर दिया और बस कहानी शुरू हो गई। तो ये जो बालकृष्णन आयोग की रिपोर्ट है भारत के लिए विष का बीज साबित होगी। इसकी बिल्कुल परिकल्पना की जा सकती है। ये रिपोर्ट किसी भी हालत में ये नहीं कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी हालत में बहुत सुधार आ गया, बहुत अच्छा हो गया है। अन्यथा ये जो आयोग है 4 साल से कर क्या रहा है? वह तरीके खोज रहा है, जस्टिफिकेशन खोज रहा है कि कैसे इन धर्मांतरित ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सके और कोई प्रश्न भी ना उठा सके। नकली दलितों और नकली पिछड़ों के आरक्षित कोटे में शामिल होने का सबसे बड़ा नुकसान दलितों और पिछड़ों को ही हो रहा है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इसके सबसे बड़े शिकार होंगे। सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा। इसलिए इसके विरुद्ध आवाज उन्हीं को उठानी चाहिए। इसका एहसास भी उन्हें जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, अन्यथा यह व्यवस्था उनके तथा राष्ट्र दोनों के लिए घातक है और वे जब उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने सवर्ण भाइयों के साथ संघर्ष में जुटे हुए हैं तो उन्हें इस चीज का याद होना चाहिए कि जो उनके साथ इस संघर्ष में शामिल हैं, उनके हक पर डाका डाल रहे हैं, वो उनके सगे नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।